चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे 12th का एक और स्कोरिंग चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव जो बिलियंट के गेस पेपर में पूछा गया सारे ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर क्वेश्चंस चाहते तो आप बिलियंट के ऑब्जेक्टिव गेस पेपर होगा आपके पास, या आप खरीद लीजिए मार्केट से, वहाँ आप पूरा देख सकते हैं। जो वहाँ पे क्वेश्चन होंगे ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। हम उसमें कुछ थ्योरी पहले बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि लिखा गया है कि डिटर्मिनेंट सबसे पहले एक नंबर होता है। जैसे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, एक नंबर होता है। क्या होता है? नंबर। नहीं, सही है। डिटर्मिनेंट्स एक नंबर होता है जबकि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता था। यहाँ पे 2x2 का डिटर्मिनेंट दिखाया गया है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में। नहीं, 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसका सिंबल जो होता है वो डी होता है, या फिर कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहता है, या फिर कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है। 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका हम बताते हैं कि मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 है a1 a2 b1 b2। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है कि आप इसका गुना इसके साथ कर लीजिए और माइनस इसका गुना इसके साथ कर लीजिए। यानी कि आप बता सकते हैं कि क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। सही है। 3x3 का भी डिटर्मिनेंट निकालना आसान है। नहीं, अब 3x3 का डिटर्मिनेंट दो तरीका से भी निकाल सकते हैं, कई तरीका से निकाल सकते हैं नो डाउट, बट चलिए हम दो तरीका बताएंगे जो स्पेशली यूज होगा। नहीं, जैसे आप मान लीजिए कोई 3x3 का मैट्रिक्स लिखा है, 3x3 का डिटर्मिनेंट लिखना, सॉरी मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट लिखा है। जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ये 3x3 का डिटर्मिनेंट लिखा है। सबसे पहले जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की बात आती है ना, तो एक्सपेंड आप उस रो या उस कॉलम के अलोंग करने की कोशिश कीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन रहा है। नहीं, तो हम बेसिकली दो देखेंगे। एक, आप ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस, या फिर आप ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, और a3 b3 और c3 है। तो आप ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस। अच्छा, a3 सही है, यहाँ पे क्या होगा a3। सही है ना? तो आप ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखने वाले, तो बताइएगा, जैसे हम a1 ले लिए, अगर हम a1 इस फर्स्ट रो के अलोंग अगर हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं, यहाँ हम फर्स्ट रो के अलोंग दिखा रहे हैं, इधर हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग दिखा रहे हैं। नहीं, तो मान लीजिए पहले रो का पहले एलिमेंट ले लीजिए, तो उस रो के एलिमेंट और उस कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे, जो बचेगा लिख लेंगे। इस रो का ये एलिमेंट और इस कॉलम का ये एलिमेंट छोड़ दिया तो बचा क्या, बोलिए, b2 c2 b3। सही है, माइनस b1। अब b1 लिख रहे थे, b1 यहां पे आ रहा था, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, बचा क्या, a2 c2 a3 प्लस। इसी तरह से हम c1 लेते हैं, तो c1 के जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे तो बचा क्या, a2 b2 a3। सही है, a3 c3। सही है। अब यहां से आप बता सकते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ये कीजिए। नहीं तो क्या होगा, बोलिए, b2 c3 माइनस c2 c3। सही है, माइनस b1। इसी तरह से आप
ये और माइनस ये कर सकते हैं, तो क्या होगा A2C3 माइनस C2 C3। इसी तरह से प्लस C1, नहीं, अब ये और माइनस ये क्या हो जाएगा A2B3 माइनस B2, सही है। इसी तरह से आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं कॉलम वाइज, हम यहाँ पे करने की कोशिश करते। देखिए आप, देखिए A1, अब A1 में देखिए A1 जिस रो में आ रहा है उस कॉलम में आ रहा है उसके एलिमेंट को छोड़ देना, तो क्या बचेगा बोलिए B2 C2 B2 C2 B3, सही है, माइनस A2, सही है ना। अब A2 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा देना, तो बचेगा क्या B1 C1 B3 प्लस फिर क्या आएगा A3, और A3 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा देना, तो बचेगा क्या B1 C1 B2, सही है। अब यहां से आप देख सकते हैं क्या आएगा बोलिए A1, ये इधर गया तो क्या आएगा बोलिए B2 C3 माइनस C2 C3, सही है। माइनस यहां से भी आप बोल सकते हैं कि A2, अब ये रो तो क्या आएगा बोलिए B1 C3 माइनस C1 3, प्लस यहां से आप बोल सकते हैं कि A3 B1 C2 B1, एक मिनट, B1 C2 माइनस B2 C1, आप ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सही है ना। तो हम 3x3 के डिटर्मिनेंट को रो बाय और कॉलम बाय हम एक्सपेंड करना सीख गए, नहीं। अब थोड़े से हम स्लाइड्स को आगे ले जाते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखते हैं। क्या देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें पहला प्रॉपर्टी की द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रो आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड कॉलम आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग रो। कहने का मतलब है कि आप रो और कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करते तो उस वैल्यू डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का भावार्थ यह है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर पहला रो, किसी भी डिटर्मिनेंट का पहला रो पहला कॉलम बन जाए, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाए, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाए, तो उस वैल्यू उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कब बनता था, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कब बनता था, थर्ड रो थर्ड कॉलम कब बनता था, ट्रांसपोज। यानी कि हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। मतलब कि ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। तो क्या ये रिजल्ट याद रहेगा, रहेगा। एक और रिजल्ट याद कर लीजिए, हो सकता है आगे जरूरत पड़े, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, ऐसे हम मैट्रिक्स में ये लिखाए थे, तब पर भी फिर से लिखा रहे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन के, सही है। फिर देखिए इसका सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि इफ एनी टू एडजेसेंट रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज बाय एब्सोल्यूट वैल्यू। कहने का मतलब है कि किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, साइन में चेंज कर जाता है। जैसे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट लिखा है A1 A2, या चलिए यहीं से एग्जांपल लेते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और इसका वैल्यू D है, सही है।
इसका वैल्यू डी है। हम दो रो को आपस में चेंज करते हैं, जैसे R1 को इंटरचेंज कर दे R2 के साथ, सही है। तो नया डिटरमिनेंट आएगा A1, सॉरी R1, ये रो 1 है और ये रो 2 है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा A2 B2 C2, फिर क्या आएगा A1 B1 C1, फिर क्या आएगा A3 B3 C3। यानी कि दो रो को जब हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम तो होगा, बट साइन में क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, साइन में अपोजिट होगा। अब किसी दो कॉलम को भी चेंज कीजिएगा तो सेम ही चीज आएगा। जैसे मान लीजिए हम कॉलम 1 को किसके साथ इंटरचेंज कर दे, कॉलम 3 के साथ कर सकते हैं। तो जहां पे कॉलम 1 है वहां पे कॉलम 3 आ जाएगा, कॉलम 3 इधर आएगा तो क्या आएगा C1 C2 C3। कॉलम 1 इधर आ जाएगा A1 A2 A3, और यहां पे क्या रहेगा B1 B2 B3, और इसका वैल्यू D है तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस का D होगा। क्या होगा, माइनस का D होगा। सही है। बोला कि देखिए द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी टू रो और कॉलम आर इक्वल, यानी कि कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल होगा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल भी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल भी। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है A1 B1 C1, K टाइम्स A1 K टाइम्स A2 और K टाइम्स A3, नहीं फिर A2, एक मिनट चलिए, K टाइम्स B1 K टाइम्स C1, फिर A2 B2 C2। क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है? प्रोपोर्शनल कैसे पहचानेंगे कि मान लीजिए पहले रो में किसी नंबर से गुना करे तो क्या ये कहीं पर बराबर दिख रहा है, जैसे पहले रो में K से गुना कर देंगे तो ये दूसरे के बराबर आ जाएगा ना, तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 1 2 3 2 4 6 9 8 11, क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल है कि नहीं? जैसे पहले रो में अगर हम 2 से गुना करें तो क्या दूसरा रो नहीं मिल जाएगा, प्रोपोर्शनल है ना। या तो दो रो इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, तो क्या आने वाला है, 0। ये भी चीज आपको याद होगा, नहीं। फिर एक चीज और हम बात कर रहे हैं कि इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय द नंबर, जैसे देखिए मैट्रिक्स में हम किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते थे तो वो सारे एलिमेंट में क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था। बट अगर हम डिटरमिनेंट में किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो वो किसी एक रो में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम में सारे नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे आपके पास D लिखा है A1 A2 B1 B2, और तुम आपसे हम KD की बात करें तो KD क्या होगा, या तो किसी एक रो में सारे एलिमेंट से गुना हो जाएगा K1 K2 B1 B2, या फिर दूसरे रो में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। या किसी एक कॉलम में भी हो सकता है, जैसे पहले कॉलम में हो जाए KA1 KB1, बाकी और सब सेम रहे। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि दूसरे कॉलम में हो जाता, जैसे A1 B1 सेम रहता और यहां पे हो जाता KA2 KB2, ऐसा भी हो सकता था, नहीं। तो डिटरमिनेंट में याद रखिएगा कि किसी भी वैल्यू से अगर डिटरमिनेंट में किसी भी नंबर K से गुना कर दे तो वो एक रो में होगा या एक
कॉलम में होगा। अब देखिए ये बोल रहा है, इस प्रॉपर्टी को समझिएगा कि यहां पे ये करना क्या क्या चाह रहा है कि जैसे लिखा हो A1 प्लस एल, फिर B1 C1, A2 प्लस M, B2 C2 और A3 प्लस N, B3। ऐसा हम खोल सकते हैं। कब खोलेंगे? जब अगर 3 की बात है तो 2 रो या 2 कॉलम को पहले सेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 रो या 2 कॉलम को पहले सेम बनाएंगे। तो पता चल रहा है कि ये कॉलम के अगेंस्ट खुलने वाला है, तो पक्का 2 कॉलम को सेम बना लेंगे। क्या? B1 B2 B3 C1 C2 C। और यहां पे भी वही होगा, B1 B2 C3 C1 C2 C3। अब देख लीजिए, पहले 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 वाले एलिमेंट को इधर भर दीजिए, A1 A2 A3, बाद बाद वाले एलिमेंट को इधर भर दीजिए। तो जो ये वैल्यू देगा ना, वही चीज ये दोनों का सम मिलके देगा। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स के रूप में। नहीं, लिखा कि इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो और इन एनी कॉलम इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेज बाय द इक्यू मल्टीपल ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग कंटिन्यूअस। जो बताया आप उसी को समझिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस की हम स्टार्ट करते हैं यहां से। थोड़ा सा कुछ अच्छी बातें करते हैं। नहीं, जैसे यहां पे क्या लिखा बताइए? वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होने वाला उसके बारे में मत सोचो। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नहीं, तो लोग कल के बारे में सोचता है कि कल क्या होगा, मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। प्रेजेंट में जीना सीखिए, जो होगा सब अच्छा ही होगा। नहीं, चलिए हम एक क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस। नहीं, 2x2 का डिटर्मिनेंट हम बताए हैं। 2x2 का डिटर्मिनेंट बताए हैं। कैसे? तो ये और माइनस ये, तो ये इंटू ये करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस और साइन थीटा और माइनस साइन थीटा क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। क्या इसका ऑप्शन बी है? क्या इसका आंसर बी है? सही है। और इंफॉर्मेटिव बात, ठोकरे खा के भी ना संभले। बहुत सारे लोग होते हैं जो शुरू में नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं कि अंत में बोर्ड के लिए पढ़ लेंगे। उसके लिए ये चीज है कि अब वो टाइम आ गया है कि वो पढ़ ले। ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया है। कहने का मतलब है कि पत्थर का हम फर्ज निभा रहे हैं। जो बिल्कुल शुरू से नहीं पढ़े उसके लिए हमने कम से कम पहले तो ऑब्जेक्टिव अप्रोक्स हमको लगता है कि 15 तारीख तक सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, और फिर सारे चैप्टर का सब्जेक्टिव भी करवा देंगे 25 तक। अब लोगों को यहाँ पे संभल जाना चाहिए, ये लास्ट मौका है पढ़ने का। नहीं, बाकी बहुत सारे 90% बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो 10% बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे हम उसके लिए ये चीज लिखे हैं, और उम्मीद है कि वो लोग भी पढ़ने लगेंगे। 10 2 35 और 7, ये और माइनस, सही है ना? तो क्या होगा? 10 गुने 7 माइनस 2 गुने 35, कितना होगा? 70 माइनस। सर आंसर कितना हो जाएगा? क्या जीरो है ना? चलिए, अब उसमें थोड़ा सा कड़क बोर्ड का कोली का इस्तेमाल किए थे, इसमें थोड़ा सा अच्छी बात लिखा हुआ
कि जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उड़ते वही है जो गिरने की हिम्मत रखते हैं, उड़ते वही है जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 1 2 4 3 7 9 4 8 सही है। अभी अभी हम सीखना डिटर्मिनेंट खोलना भी सिखाए हैं नहीं। आप एक काम और कर सकते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सीखने की कोशिश कीजिएगा कि हम डिटर्मिनेंट में ना रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। सही है, कर सकते हैं, पढ़े हुइएगा आप लोग। जैसे रो 3 है, तो अगर हम रो 3 में ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो रो 3 का खाली कोफिशिएंट 1 कर देंगे, बाकी हम ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे अगर हम रो 3 माइनस रो 2 करते हैं तो डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और कैसे, देखिए फर्स्ट रो पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा दूसरे रो पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहेगी जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं हम किस पे करने जा रहे हैं, 3 पे। तो रो 3 में से रो 2 को घटाना है तो बताइए, 4 में से 3 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, 16 में से 9 गया तो, अब इसको खोलना आसान हो गया, अब कैसे भी खोल सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो क्या होगा बोलिए, 1 इंटू ये माइनस ये, सही है ना। कितना होगा, 7 सत्ते 49 माइनस 9, फिर माइनस का 2। अब इस 2 जिस रो में आ रहा है उस कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा क्या, 3 9 1 7। तो क्या होगा, 7 तिया 21 माइनस प्लस 4। अब 4 जिस रो में आ रहा है उस कॉलम को, जिस रो में आ रहा है उस कॉलम को हटा दीजिए, रो और कॉलम को, तो बचा कितना, 3 7 1 1, तो 3 और माइनस, सही है। बोलिए 49 में से 9 गया तो 40, माइनस 2, 21 में से 9 गया तो कितना होगा, 12, प्लस 4 और इंटू माइनस का 4, कितना आएगा बोलिए, 40 माइनस 36, सही है, सॉरी माइनस 24 और माइनस, इसका आंसर क्या होगा, 0। सही है, सही है ना। एक और इंफॉर्मेटिव बात, अच्छी वाली नहीं, क्या लिखा है, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। यानी कि जब भी तुम पढ़ने की कोशिश करोगे कोई ना कोई तुमको डिस्ट्रैक्ट करने या डिमोटिवेट करने जरूर आएगा। और एक ही लाइन को क्या बोलेगा, वो उतना पढ़ा तो उससे हुआ नहीं तो तुमसे क्या होगा। तो उस सब में नहीं आना है, अपना काम करना है। नहीं, देखिए इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन होती है बच्चों के साथ वो क्या होती है इसको हम बताते हैं। कि देखिए x 2 18 x और क्या होती है 6 2 3, यही है। इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं पता है, देखते हैं अच्छा ये तो मैट्रिक्स का सोच लगाते हैं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो पक्का x 100 के बराबर होगा। हो सकता है कभी सही हो जाए लेकिन हमेशा सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको कैसे किया जाता है, ये और माइनस ये, तो क्या होगा बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 36। यानी यहां से देखिए अगर उस तरह के कंपेरिजन से आंसर क्या आता है, x बराबर 6, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा कंपेरिजन करना ही गलत है। और यहां से क्या आएगा बताइए, 36 माइनस, तो कितना हो जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 36 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर x बराबर
प्लस माइनस, ये आंसर क्या हुआ? हाँ वो गलत है, सही है? नहीं, चलिए यहाँ से करते क्वेश्चन, सही है? जैसे यहाँ से देखिए क्या लिखा है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस, सही है? देखिए आप कॉलम रो का भी एक, जैसे वहां पे याद है करते थे, रो वन में ऑपरेशन लगाते थे, रो टू में या रो थ्री, हम कॉलम में लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कॉलम टू को चेंज कर देते हैं, कॉलम टू प्लस कॉलम वन किसे, सही है? देखते चेंज करने से क्या होगा, सो नहीं, कॉलम टू प्लस कॉलम वन से, या फिर ऐसा नहीं करते हैं, एक काम करते यही करते हैं, चलिए ये भी कर सकते हैं कि रो वन को चेंज कर देते हैं, रो वन प्लस रो टू प्लस रो, ऐसा करने से होगा क्या, सो दिखते क्या होगा, सो थोड़ा सा देखिएगा। अब रो टू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, सही है? जैसे ही तीनों रो को जोड़िए, अब देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी और इधर से माइनस का बी प्लस सी प्लस ए, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 0। इसी तरह से देखिए बी प्लस सी प्लस ए और माइनस सी ए बी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस में भी आ रहा और माइनस में भी ए प्लस बी प्लस सी आ रहा, 0। इसी तरह से देखिए सी प्लस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस बी प्लस सी, आंसर क्या होगा, सही है? अच्छा आप लोग एक चीज 11th में पढ़े हुएगा कि अगर ए बी सी ए पी में होता है, क्या होता है, ए बी सी ए पी में हो तो कंडीशन क्या आती है, टू बी बराबर ए प्लस, ऐसा आता है कि नहीं? हम इसी का यूज यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। सोचिए एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री ए, सही है? फिर यहाँ पे कितना बोलिए, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस ई, सही है? फिर बोलिए एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस सी, सही है? देखिए यहाँ पे टू बी है, तो टू बी कहाँ से आएगा, ये पहले सोचिए, टू बी सेकेंड रो से आ जाएगा जब इसके साथ टू का गुना होगा तो, सही है? और इधर ए प्लस सी लिखा है, तो ए प्लस सी कब आएगा, जब पहला रो और तीसरा रो जुटेगा। तो हम एक ऑपरेशन लगाने की कोशिश करते हैं कि रो वन पे ऑपरेट कर रहे हैं, रो वन प्लस रो थ्री माइनस टू टाइम्स, क्या ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं? देखिए लगाने से क्या होगा, सो इस दोनों रो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 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 जो है वही बैठेगा, सही है? रो वन देखिए क्या होगा, जब रो वन प्लस रो थ्री करेंगे तो बोलिए एक्स और एक्स कितना होगा, 2x, 3 और 1 4, माइनस 2 टाइम्स ये चीज करने जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस 2x और माइनस का 4 होगा ना, ये सही है ना? अब इसी तरह से बोलिएगा x प्लस एक्स कितना होगा, 2x और 4 और 2 6,
-2 टाइम्स ये करेंगे तो -6। इसी तरह से ये और ये क्या होगा, 2x इंटू ए प्लस सी माइनस, यहाँ पे क्या होगा 2 टाइम्स ये, 2x माइनस 2b। सही है। अब बताइएगा क्या यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया। ठीक है, 2x कैंसिल हो गया और a प्लस सी किसके बराबर है, 2b के बराबर है। 2b माइनस 2b, और किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू सही है नहीं। इसी तरह से इसको आप देखिए, यहां पे हमें लगता है x है। ठीक, क्वेश्चन ये है कि x और x प्लस 1, ये x माइनस 1 और x, क्या डिटरमिनेंट को ऐसे खोलना अभी सीखे हैं? तो बोलिए x इंटू एक्स, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1, ये क्या होगा बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, क्या आंसर 1 होगा? सही है, ऑप्शन नंबर। इस डिटरमिनेंट को भी आसानी से खोला जा सकता है, नहीं कैसे, ये और माइनस ये, तो क्या होगा 4x माइनस 4 गुने 50 बराबर 0। 4 कैंसिल हो गया तो x माइनस 50 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? सही है ना। फिर यहां से देखिए, ये 1 माइनस एक्स वाई और x क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, x और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। सही है, सॉरी ये 1 है। एक्स और माइनस माइनस ऑप्शन नंबर, है ना। चलिए इसको खोलते हैं, नहीं यहाँ पे क्या 1 1 1 2 3 4 4 6, सही है। चलिए आप इसको ऐसे ही खोल लीजिए, ज़्यादा क्या प्लस माइनस प्लस, या आप ऐसे ही खोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस प्लस क्या होगा बताइए, या आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट ही कर लीजिए। चलिए कुछ ऑपरेशन भी तो सीख जाइएगा ना। शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करते कैसे, क्या हम कॉलम 3 को कर दे कॉलम 3 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1, सॉरी कॉलम 2। सही है? इससे फायदा क्या होगा कि कॉलम 1 पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कॉलम 2 पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉलम 3 में 2 टाइम्स ये करे मतलब 4 माइनस 2 टाइम्स ये 0 हो जाएगा। 6 इंटू 2 टाइम्स ये भी क्या हो जाएगा 0, और 9 माइनस 2 टाइम्स ये कितना होगा, सॉरी 9 और माइनस 8 कितना होगा 1। सही है ना। और हम डिटर्मिनेंट को बोले थे कि रो तरीका से भी खोल सकते हैं, कॉलम तरीका से भी खोला जा सकता है। हम डिटर्मिनेंट को खोलने का कई तरीका सीखे हैं, एक बार फिर से हम बता देते हैं। जैसे प्लस माइनस प्लस ऐसे भी खोल सकते हैं। एक तरीका क्या था कि प्लस माइनस प्लस भी खोल लेंगे, जरूरत पड़ने पर ऑब्जेक्टिव में प्लस यहां से स्टार्ट किया तो माइनस प्लस ऐसे भी खोल सकते हैं। सही है ना। तो क्या हम ऐसे खोले प्लस माइनस प्लस ऐसे ही खोलेंगे तो देखिए 0 और इंटू इसका दर्शन, 0 के साथ किसी का मल्टीप्लाई गायब हो जाएगा, माइनस 0 इंटू गायब हो जाएगा, बचा क्या 1 और इंटू, अब 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे तो बचा क्या 1 2, कौन बचा 1 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दिए तो क्या बचा 1 1 2, तो ये तो 0, ये भी 0, क्या आ गया बताइए 1 इंटू 3 माइनस ना क्या
सही है, सही है ना। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये और माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, sin 20 cos 70 माइनस माइनस प्लस sin 70 cos 20। क्या ये आपको एक फॉर्मूला का फील दिला रहा है इसका, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, यही होता था। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या ये साइन ऑफ ए प्लस बी नहीं लिखा है, साइन 90 का वैल्यू नंबर, सही है ना। हम बोले थे कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट को डेल्टा से कोई नंबर से गुना कीजिएगा तो ये तो वो एक रो में गुना होगा या एक कॉलम में होगा। तो आपका डेल्टा ये है, डिटरमिनेंट ये है, तो डेल्टा डिटरमिनेंट क्या होगा, सही है, क्या होगा, सॉरी लैम्डा डिटरमिनेंट, सही है। अगर आपका डिटरमिनेंट ये है तो लैम्डा डिटरमिनेंट क्या होगा, लैम्डा से या तो किसी एक रो में गुना होगा या किसी एक कॉलम में गुना होगा। क्या ऐसा इसमें है, नहीं है, इसमें तो सारे एलिमेंट से गुना कर दिया। क्या इसके किसी एक रो में है, नहीं है। क्या इसके एक रो में है, नहीं, बट एक कॉलम में है, हाँ है, यही आंसर होगा, सही है ना। अच्छा, बोल रहा है कि 7 and 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन थर्ड रूट, इसका तीसरा रूट क्या होगा। चलिए इसको हम बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। बोलिए x3 7 2 x2 7 6 x, ठीक है, प्लस माइनस प्लस बराबर 0 कीजिए पहले, रूट्स का मतलब 0। तो x इधर से क्या होगा, बोले x जिस रो में और जिस कॉलम में उसको हटाइए तो क्या आएगा, x² माइनस 12, सही है। फिर क्या होगा, -3 जिस रो में और उस कॉलम को हटा दीजिए, क्या बचेगा, ये 2x माइनस 14, सही है ना। 7 जिस रो में है उस रो और उस कॉलम को हटाइए, कितना आएगा, 6 दूना 12 माइनस 7x बराबर, सही है। बताइए यहां से x इंटू एक्स क्या होगा, x³ माइनस का 12x, बोलिए माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का 42, सही है, प्लस का 12 सत्ते 84 माइनस का 49x इक्वल टू 0। बताइए यहां से क्या होगा, x³ माइनस ये माइनस का 18x और माइनस का 49x कितना होगा, माइनस का 67x, सही है, बना 67, सही है। अच्छा, x² का टर्म ही नहीं आया क्या, नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, सही है। इधर से क्या है, 42 और 84 कितना होगा, 4 2 6 8 4 12 बराबर 0, सही है। किसी भी क्यूबिक का अगर आपके पास 3 रूट है, उसका एक तरीका हम आपको बताते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ax³ कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया, bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, और इसका रूट्स अल्फा बीटा गामा है। अब कुछ नहीं, प्लस माइनस याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का by। अब उसके बाद 2 2 का पेयर बनाइएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा फिर गामा अल्फा, ये प्लस माइनस प्लस cy, फिर अल्फा बीटा गामा माइनस का dy, सही है। तो क्या यहां से बता सकते हैं, ये जो लिखा है क्या लिखा है, x³ x² का टर्म नहीं है, मतलब 0 इंटू x², सही है।
-67 इंटू एक्स प्लस का 7 2 कितना ये, अच्छा 127 सॉरी, प्लस का 126 बराबर 0। सही है। इसका रूट्स कितना है बता दिए, अल्फा बीटा गामा। क्या हम अल्फा बीटा गामा बराबर सीधा लिखे 126 प्लस माइनस का 126। सही है ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू तो 1 है, चलिए 1 ही कर देते नीचे। बोलिए अल्फ दो रूट्स कितना दिया, 7 और 2 दिया है, तो दो रूट एक 7 है और एक दूसरा -126, ये कितना हो गया, सही है। ये कटेगा तो माइनस का 9, गामा का वैल्यू कितना आ गया माइनस का। तो रीवेरीफाई करने का भी ऑप्शन आपको बता देते हैं कि सम ऑफ रूट इसका कितना है, 0 है। देखिए -9 7 + 2 क्या होगा 0, तो इसका यही है क्या, सही है ना। एक चीज आप याद रखिएगा कि 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0, कितना होता है, एक रिजल्ट याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है x इंटू 1, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है, ये x प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 है। यहाँ कितना ओमेगा स्क्वायर, ये 1 और ये x प्लस, सही है। हम वही लगाते हैं कि रो 1 को इंटरचेंज करते हैं रो 1, ताकि हमको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जनरेट करना है। ये तभी आएगा जब रो 1 को रो 2 प्लस रो 3 करेंगे। जैसे ही किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए x, सही है ना। क्या आएगा पहले रो में, देखिए x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सही है। फिर इसके साथ क्या आएगा, देखिए जब इस तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो वही चीज आएगा, x1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सही है। फिर इस तीनों को भी जोड़ेंगे तो वही चीज आएगा, x1 प्लस ओमेगा प्लस स्क्वायर बराबर 0 चल रहा। इधर क्या आएगा बताइए, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर। क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, इधर इधर, सही है। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में क्या बच गया, x बचा ना। क्या हम x को बाहर निकाले, अब यहां पे क्या आएगा बोलिए, 1 1 1, सही ना। इधर तो 0 चल रहा है, सही है ना। यहाँ पर क्या होगा ओमेगा, यहाँ पर क्या होगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से 1, सही है। यहाँ से क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, सही है। फिर 1, ठीक, और यहाँ पे x प्लस, क्या ये वैल्यू डिटर्मिनेंट है, कुछ में कुछ वैल्यू देगा, बट x बराबर 0 भी तो एक आंसर है। और यहाँ पे भी क्या दिया x बराबर, क्या यही आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि 2 नंबर का गुना अगर 0 आ रहा है तो पक्का उसमें से एक नंबर 0 होने वाला है। यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि x के बराबर तो 0 ले सकते हैं ना। 2 नंबर का गुना 0 है, या तो दोनों 0 होगा या कोई एक 0 होगा, नहीं। बट यहाँ पे x का अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ, नहीं, उसमें से एक ऑप्शन 0 दिया, इसलिए हम ज़्यादा सॉल्व नहीं किए, सीधा 0 कर दिए। नहीं, इसको आप देख रहे हैं क्या, ये 1 1 2 2 2 4 3 5, यही है, यही है ना। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस, सही है। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से भी काम चलाना चाहिए तो चला सकते हैं, नहीं चलाने की कोशिश करें, करते कैसे,
अगर हम प्रॉपर्टी लगाते तो आसान पड़ जाएगा। जैसे कॉलम 1 को इंटरचेंज कर दे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करें, इससे क्या होगा देखिए, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, और फिर 3 माइनस 5 कितना होगा माइनस का, सही है ना। ये 1 2 5 2 4, सही है नहीं। अब कॉलम फर्स्ट कॉलम के अकाउंट्स खोल देते, प्लस माइनस प्लस क्या होगा बताइए, -2 सॉरी 0 इंटू हटाइए, -0 इंटू हटाइए, प्लस इधर -2। अब -2 जिस रो और जिस कॉलम में उसका डिटर्मिनेंट लिया जाता, नहीं जिस रो में है, इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 2 2 4, सही है। तो क्या होगा बताइए, -2 इंटू 4 -4, आंसर सही है ना। सिमिलरली आप यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 25, x बराबर क्या आएगा +-5, क्या ऑप्शन सही है ना। सही, चलिए ये क्वेश्चंस भी अच्छा क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव में बन सकता है 2 नंबर में, हम इसको बता देते हैं, नहीं देखिएगा, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, सही है। देखिए आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 3 1 नजर आए ना, तो पहले 2 को 0 बनाने के बारे में सोचिए। 2 को 0 बनाते हैं तो क्या हम ऐसा ऑपरेशन लगा दें कि रो 3 को ऑपरेट कर देते हैं रो 3 माइनस रो 1 से, साथ ही साथ रो 2 को ऑपरेट कर देते हैं रो 2 माइनस रो 1 से। ऐसा कर सकते हैं, नहीं ऐसा कर सकते हैं ना। जैसे ही करेंगे तो क्या होगा देखिए, देखिए रो 3 माइनस रो 1 करेंगे तो देखिए रो 3 में 1 और 1 माइनस 1 कितना होगा 0, सही है। यहाँ पर फिर कितना होगा c माइनस ए, सही है। फिर कितना होगा बताइए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। फिर इसी तरह से देखिए रो 2 माइनस रो 1 की, तो रो 2 माइनस रो 1 करिए, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर कितना होगा बोलिए b माइनस ए, और यहाँ पर कितना होगा बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कितना होगा 1a, और सही है। अब थोड़ा सा बताइए, ये 1a स्क्वायर, ये 0, ये b माइनस ए, क्या हम इसको लिख सकते हैं b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, यहाँ पे ये 0, इसको लिख सकते हैं कि c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। क्या यहाँ से b माइनस ए और यहाँ से c माइनस ए बाहर निकलेगा, निकलेगा ना, क्या आएगा b माइनस ए सी माइनस, ठीक है, ठीक है ना। बचा क्या अपने पास 1a स्क्वायर, 0 1 b प्लस ए, 0 1 और c प्लस। अब किसी भी डिटर्मिनेंट को रो और कॉलम के अगेंस्ट खोल सकते हैं, बट उसके अगेंस्ट खोलना ज्यादा आसान पड़ता है जहां पे 0 वाला की संख्या ज्यादा हो, सही है ना। तो यहां से क्या होगा बोलिए b माइनस ए, यहां से कितना होगा c माइनस ए, और यहां से क्या होगा बता दीजिए 1 इंटू ये और माइनस, तो क्या होगा c प्लस ए माइनस b माइनस, सही है। तो बता सकते हैं यहां से क्या होगा b माइनस ए, यहां से बोलिए c माइनस ए और के कैंसिल हो गया तो क्या बचा c माइनस बी। बट हमको जो भी ऑप्शन देख रहे हैं वहां पे हमको a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी कैसे आएगा जब यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे, यहां से a माइनस बी कॉमन निकालेंगे
देखिए दो ऑप्शन तक वो मिल गया, सी माइनस ए। अच्छा एक छोड़िए, यहाँ से भी आप माइनस बाहर निकालिए और यहाँ से भी माइनस बाहर निकालिए, तो माइनस माइनस प्लस। तो क्या होगा देख लीजिए, ए माइनस बी, और यहाँ से माइनस बाहर निकाल के पहले लिख दिए बी माइनस सी और इंटू सी माइनस ए। कौन सा ऑप्शन है सही है? इसी तरह से इसको खोलना है, इसको खोलना तो आसान है, हम बोले ही थे, प्लस माइनस प्लस, सीधा लिख दे कि 2 × 4 × 5 माइनस 0 × 7, बाकी 2 0। सही है ना? तो कितना होगा 2 20, आंसर 40। सही है? क्या अभी अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं? एक्स के जगह क्या आ गया, और ए के जगह एक्स, बी के जगह वाई और सी के जगह जेड। आंसर एक्स माइनस वाई, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, यानी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस। ये सही है? सही है ना? अभी अभी तो सॉल्व किए हैं, बस अभी अभी सॉल्व किए हैं, बट चलिए कर लेते हैं। प्लस माइनस प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा बताइए, 14 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 0। सही है ना? आंसर 42। सही है? फिर यहाँ से देख लीजिए, चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगे। 3 1 7 5 0 2 2 5 3, नहीं कैसे करना है, प्लस माइनस प्लस, क्या होगा 3 इंटू बोलिए, चलिए ऐसे लिख देते 3 × 0 2 5 3, फिर -1। अब -1 जिस रो में और जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, क्या बचेगा 5 2 2। सही है? फिर 7 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, तो ये रो और ये कॉलम हट गया था, क्या बचेगा बोलिए 5 0। क्या आएगा बताइए, 0 - 3 0 और -1, फिर क्या आएगा 15 माइनस। सही है? फिर क्या आएगा बताइए 7 और 25 माइनस, बताइए कितना आएगा, माइनस का 30 और -11, फिर 7 × 25 कितना होगा, 7 × 25 175, और इधर से कितना होगा बोलिए, माइनस का 41 और प्लस का 175, 175 ही ना होगा? सही, 175 में से 141 गया था, कितना आएगा 144। 44, अच्छा देख लेते हैं, नो डाउट। बोल 75 में से 1 गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 3, सी है। सही है? अभी अभी ये क्वेश्चंस किए थे, आंसर याद है 0, याद है ना, ये थे ना? क्या हुआ, 25 × 7 कितना होगा, हाँ भाई साहब 25 चौका कितना होता है, 25 चौका कितना होता है 100, 25 अठे 200, तो 25 सत्ते 200 में से 25 घटा दें तो 75। सही है? चलो इसको भी करते हैं। डिटर्मिनेंट तो जानते ही, 2 × 2 का क्या हो जाएगा बोल, 6 × 1 - x और माइनस का 36 बराबर, इधर क्या होगा, अच्छा 36 - 36, बोल दे 6 × 1 - x
-36 इधर 0, 6 का 1 माइनस एक्स माइनस का 6 बराबर 0। बोल दे 1 माइनस 6 कितना होगा, -x माइनस का 5, सही है ना। x बराबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन है सही। सही है ना। x³ -1 बराबर 0, एक x³ -1 बराबर 0, मतलब कि x³ बराबर कितना आएगा 1, और इसी का रूट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। क्वेश्चन लिखा भी हो कि ओमेगा इज नॉन रियल रूट। और अभी अभी हम एक रिजल्ट क्या देखे थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। क्या यहाँ से लिख सकते हैं, बोलना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, सही है। क्या हम रिजल्ट लिख दे कि R1 को रिप्लेस कर दे R1 प्लस R2 प्लस, ऐसा करने से हमको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की प्राप्ति होगी, नहीं यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आंसर यहाँ पे 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये भी, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा ये भी 0, बाकी यहाँ पे कुछ भी रहे। और किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो अगर 0 होता तो उसका वैल्यू, सही है ना। ठीक, ये डिटर्मिनेंट दिया 1 1 1, ए बी सी, बोलना बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। पूरा सा एक चीज देखना कि कॉलम 3 को हम ऑपरेट कर रहे हैं कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, तो डेल्टा क्या होगा थोड़ा सा बताना, 1 1 1 ए बी सी, इधर क्या हो जाएगा बोल, ए प्लस बी प्लस, इधर क्या होगा फिर से वही ए प्लस बी प्लस, इधर क्या होगा ए प्लस बी प्लस। क्या किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम से एलिमेंट को कॉमन निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो क्या यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाले, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकला तो बचेगा क्या 1 1 1 ए बी सी, यहाँ पे 1 1 1, किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो आइडेंटिकल, आंसर 0, या दो कॉलम आइडेंटिकल तो आंसर भी 0। ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल है ना, आंसर। ये तो आसान है, कर सकते हो। क्या आएगा बता, 10 60 माइनस, सही है, सही है ना। इसका बता दे फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, माइनस बराबर 0, 3x बराबर 24, एक्स का वैल्यू, सही है। ये थोड़ा सा अच्छा है ना। 2 5 7 6 माइनस 8 3 5 का वैल्यू पूछा गया, सही है। पहले तो नंबर को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। देख इसको इसमें से घटा, मतलब हम रो 3 को घटा रहे किस में से बता, रो 3 माइनस रो 1 से। इसी तरह से हम रो 2 पर भी एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, कौन सा, ये बोलना रो 2, अच्छा देख रो 2 को बाद में देखेंगे, पहले इतना करते, सही है। यहाँ पे बोलना फटाफट, ये इसमें से घटेगा तो यहाँ पे 1, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 8 गया तो, सही है ना। फिर यहाँ पे क्या बनेगा बोल, 2 5 7, सही है, 6 माइनस का 8 का 2, इसको खोल ही देना, प्लस माइनस प्लस कर दे। जैसे ही प्लस माइनस प्लस करोगे तो क्या आएगा बता दे फटाफट, बोल 2 इंटू, बोलना माइनस का 8 माइनस का 2 0 1,
बोला माइनस का 5 है, माइनस का 5 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दे, बचा क्या? 6 माइनस का 2 1 1। सही है। इस तरह से 7 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दे, क्या बचेगा? 6 माइनस 2 1 1। सही है। बोला क्या आएगा? 2। यहाँ से बोला माइनस का 8 और ये तो 0 हो गया। सही है ना। बोला माइनस का 5, यहाँ पर कितना होगा? 6 और माइनस माइनस प्लस का 2। सही है। फिर यहाँ से क्या आएगा? बोल 7, 6 और माइनस माइनस प्लस का 2। सही है। देख लो, एक मिनट, गलती तो हो रहा है भाई। नहीं नहीं यार, 7 के साथ 6 और माइनस 8 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। सही है। तो क्या होगा बता दे? ये 0 और माइनस माइनस प्लस का 8। सही है। कितना आएगा बता? माइनस का 16, बोलना माइनस का 8 पंचे 40 और प्लस का 8 सत्ते 56। आंसर सही है। सही है ना। क्या ये कर लेगा? एक क्वेश्चन तो घर के लिए दे देते होमवर्क। कर लेगा ना? हो जाएगा? तो बता दे। चल तो पढ़ ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। नहीं, कम से कम डिटर्मिनेंट सही से निकालना सीख जाएंगे। नहीं, 4 1 3 0 2 माइनस 2 5 7 माइनस का 2, फटाफट बोलना। प्लस माइनस, बोला 4, 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हटा दे, 2 माइनस का 2 7 माइनस का 2। फिर बोला माइनस का 1, माइनस ये 1 इस रो और इस कॉलम में क्या आएगा बता? माइनस का 2 5 माइनस का 2। सही है। प्लस 3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा दे, 0 2 5 7। सही है। कितना आएगा बताना? 4 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 14। सही है ना। बोलो माइनस का 1, ये तो 0 और माइनस माइनस प्लस का, फिर बोलना 3, ये तो 0 माइनस माइनस प्लस का 10। सही है। बोला यहाँ से कितना आएगा? वो लगता है ये 40। सही है। 40 माइनस 10 और माइनस 3। आंसर सही है। इसको भी चल खोल लेते, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं, बोल 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7। ठीक है ना। बोलना प्लस माइनस, तो क्या होगा? 2 इंटू बोलना 0 4 5 माइनस 7, फिर माइनस माइनस, चल माइनस 3 यहीं पे लिख देते हैं। 3 जिस रो में और जिस कॉलम उसको हटा दें, 6 4 1 माइनस 7 प्लस। सही है। 5, ये जिस रो और जिस कॉलम में है, 6 0 1। सही है ना। क्या होगा बोलना? 2 माइनस का, सॉरी 0। सही है ना। 20। सही है। माइनस माइनस प्लस का 3, ये कितना होगा बोल? माइनस का 42 और माइनस का 4। सही है। प्लस का बोलना 5 6 पंचे 30 माइनस 0। बोल फटाफट, इधर से कितना आएगा? माइनस 40। सही है। और उधर माइनस 3 इंटू 42। सही है। प्लस 30 पंचे 150। सही है। बोलना 40, ये तो सबसे पहले लिख ले। 40 में से 150 के तो पक्का 110 आने वाला है। नहीं, बोला क्षेत्रिक 18 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। आंसर कितना आएगा? क्या यही है? इसको भी करते फटाफट। नहीं,
पहले तो डाटा को कम करते हैं। डाटा का क्या कम करें? 1 1 5 4 9 17 5 10, सही है ना, और 22। क्या हम ऐसा करें, रो 3 में से रो 3 माइनस रो 2 करें? बोलना क्या आएगा? 1 1 5 4 9 17। बोलना 5 में से 4 गया तो, 10 में से 9 गया तो, 22 में से 17 गया तो, ये दो रो आइडेंटिकल आंसर, सही है ना। चलो इसको करते हैं फटाफट, देखना। ये 1 2 माइनस का 1 5 4 1 7 6 1, सही है। चलो इसको प्लस माइनस प्लस में भी खोल सकते हो, थोड़ा सा पहले डाटा को कम करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं। यानी कि हम रो 3 को ऑपरेट कर दें, रो 3 माइनस, ये ऑपरेशन करने से क्या होगा? बोल 1 2 माइनस 1, फिर बोलना 5 4 1, 7 में से 5 गया तो, 9 में से 4 गया तो, 1 में से 1 गया तो, अब खोल दे प्लस माइनस, बोलो 1 4 1 2 0, सही है। फिर -2, बता ये रो और ये कॉलम क्या बचा? क्या? 5 1 2 0, सही है। फिर बोलना -1 5 4, सही है ना। बोलना कितना आएगा? 1 0, सही है ना। -2, बोलना माइनस का 2 इंटू, बोलना 0 माइनस का 2, सही है। माइनस 5 दूना 10 माइनस का 8, ये कितना हो गया? माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 4, और ये माइनस का 2, आंसर 0, सही है। देखो सही है। डिटर्मिनेंट में लेकिन अक्सर आंसर ऑब्जेक्टिव का 0 ही आ रहा है, बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत याद कर लेना, आते मात्र 0 नहीं मारना है, समझे। यहाँ से क्या होगा देख ले, ये माइनस ये करेंगे तो क्या आएगा? बोल साइन थीटा कॉसेक थीटा, सही है। और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है? 1, नहीं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1, आंसर माइनस का 2, सही है। देख, चल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, फटाफट। नहीं, बोलना 1 2 5 1 1 1 -2 -3 -9, क्या डाटा को नज़दीकी पहुंचाया जाए? नज़दीकी कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या हम कॉलम 3 को ऐसा लिख दें, कॉलम 3 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 1, तो देख कॉलम 1 तो सेम रहेगा, कॉलम 2 भी सेम रहेगा। कॉलम 3 में क्या कर रहे? कॉलम 3 था, कॉलम 3 कितना? माइनस का 2, और 2 इंटू कॉलम 1, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1, सही है। सॉरी -1 नहीं, 0, कितना हो जाएगा? 0, अरे ना -2, सही है ना। फिर देख -3 और +2 इंटू 2 4, -3 + 4 1, इसी तरह से देख -9 और +5 दूना 10, कितना आएगा? 1, सही है। अब इसको एक्सपेंड कर ले फटाफट, नहीं कर ले, प्लस माइनस, बोलना कितना आएगा? 1 इंटू कितना होगा बता? 1 1 1 1
वाओ, -1 इंटू बोलना वो जिस रो में आ रहा है और उस कॉलम को आ रहा, ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दे, कितना आएगा 25 प्लस का देख 0 इंटू ये तो ऐसे ही खत्म। बोलो 1 -1 ये भी तो 0 खत्म, सही है। माइनस बोला 1 इंटू बोल 2 -5 और ये भी 0, आंसर 3, सही है। कुछ गड़बड़ देख लो फिर से। कुछ तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, देखता हूँ एक बार फिर से। ये 2 5 देख ले, कॉलम 3 को 2 टाइम्स कॉलम 1 किए तो ये वाला 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, सही है। 1 इंटू देख, सही है। अच्छा -1 इंटू देख, ये रो और ये कॉलम गया 2 5, सही है। और 0 इंटू तो खत्म हो गया 0, सही तो है आंसर, कोई बात नहीं। ऐसे देख ले एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, नो डाउट। क्वेश्चन कितना 1 1 -2 2 1 -3 5। अच्छा यहाँ पे 4 है, ओहो, ये यहाँ पे कितना है 4 है, सही है। यहाँ पे कितना है 4 है, और अगर ये 4 है तो पक्का यहाँ पे 4 आएगा, सही है। यहाँ पे 4 आएगा और किसके साथ 4 आएगा, तो 0 के साथ तो कोई पंगा नहीं, सही है। देखो यहाँ से कितना आएगा, बोला 1 और माइनस का 4, सही है ना। माइनस यहाँ से बोलना 2 और माइनस का 5 और ये 0। बोला 1 -4 कितना होगा, माइनस का 3, और ये भी माइनस का 3, बट माइनस माइनस प्लस का 3, आंसर, सही है ना, देख लिए ना। बाकी यहाँ से बोलना फिर से वही प्लस माइनस प्लस कर लेना, आसानी है, प्लस माइनस प्लस कर ले। बोल 3 इंटू कितना आएगा 1 माइनस का 2 3, सही है। फिर माइनस माइनस प्लस 4 कितना आएगा 1 -2 2 1, सही है। प्लस बोलना 5 इंटू कितना आएगा 1 1 2, सही है ना। यहाँ से कितना होगा बोलते 3 इंटू कितना आएगा 1 और प्लस 6, सही है। फिर यहाँ से कितना आएगा बोल 4, यहाँ से बोलना 1 और माइनस माइनस प्लस का 5, यहाँ से कितना आएगा 3 -2, बोलना 7 30 प्लस 20 और प्लस कितना हो जाएगा, कुछ फिर से कैलकुलेशन नहीं ना गलती हो रहा बे, सही है। देख लो 1 मिनट उधर देख, 3 इंटू हाँ 1 -2, सही है। प्लस माइनस प्लस 4, 1 मिनट, ओहो यार, एक गलत, एक नहीं तो 1 मिनट, सही तो है। 1 माइनस का 2 2, सही है। फिर 5 इंटू 1 1 2 3, सही है, सही है। नहीं देखो यहाँ से कितना आएगा, फटाफट बोलना। यहाँ से 1 और माइनस माइनस प्लस, सही है। 3 इंटू 7 प्लस का 4, सही है। और 1 माइनस माइनस प्लस का 4, ये भी सही है। और 1 और माइनस माइनस प्लस 4, सही है। यानी कि 5 प्लस का 5, ये 3 -2, ये 1, ओहो सही है। बोला यहाँ से कितना आएगा 21 प्लस 20 और प्लस का 5, 46। चल देख, ये सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर तो लोग पहले ट्राई करना, देन हम उसको फिर से बनाएंगे, सही है। ये सारे सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस है। चल अभी यहीं तक रहने दे।